अब हमारे पास टीबी का केस है। टीबी कौन करवाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करवाता है, विच इज़ एसिड फास्ट बैसिलाई। इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, हिमोप्टाइसिस, वेट लॉस, फटीग और नाइट स्वेट्स, ठीक है। और टीबी में हमें कैजिएटिक ग्रेन्युलोमास मिलते हैं, विच इज़ गोन फोकस, जब ये हमारे पास लंग्स में बनते हैं। चेस्ट एक्सरे पर अपर लोब कंसोलिडेशन और इन्फिल्ट्रेट्स विद कैविटेशन नज़र आती है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? होमलेस है, ड्रग अब्यूज़र है, स्मोकर है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट से बिलोंग करता है। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? फर्स्ट लाइन में स्प्यूटम फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई किया जाता है। अगर स्प्यूटम नहीं आ रहा तो ब्रोंको एल्वुलर लेवाज करते हैं, ठीक है। अगर ब्रोंको एल्वुलर लेवाज से पेशेंट मना कर दे तो हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग फॉर कंटेंट है। फॉर लेटेंट टीबी के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, एक्यूट टीबी के लिए नहीं किया जाता। मोन्टेक्स टेस्ट है, ठीक है। अगर उसका कांटेक्ट हुआ है और कोई बीसीजी वैक्सीन नहीं हुई है तो हम मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर कांटेक्ट हुआ है और उसकी बीसीजी वैक्सीन पहले हो चुकी है तो इंटरफेरॉन गामा टेस्ट किया जाता है। तो मोन्टेक्स टेस्ट जो है वो सिर्फ बीसीजी वैक्सीन ना होने पर की जाती है और इंटरफेरॉन गामा टेस्ट बीसीजी वैक्सीन हुई हुई है तब किया जाता है। तो दोनों में आपके पास क्या है कि कांटेक्ट की हिस्ट्री होगी। स्क्रीनिंग फॉर कांटेक्ट। ट्रीटमेंट क्या होता है? 6 मंथ प्लान होता है हमारे पास। फर्स्ट 2 मंथ हम चारों ड्रग्स देते हैं, और बाकी नेक्स्ट 4 मंथ जो है वो हम रिफेम्पिसिन और आइसोनाइजिड दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि नॉट ऑल टीबी पेशेंट आर सेफ टू बी मैनेज एज आउट पेशेंट। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स टू फॉलो अ स्ट्रेटजी जिसमें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है ना अंडर ऑब्जर्व रखा जाता है पेशेंट को जो कि होमलेस है, प्रेजेंट है, ड्रग या अल्कोहल का मिसयूज़ करते हैं। उसके अलावा जिनकी कभी थेरेपी नहीं हुई है पास्ट में और जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ठीक है, और जिनके पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। तो इन अ पेशेंट विद नोन और सस्पेक्टेड केसेस ऑफ टीबी दे नीड टू बी आइसोलेटेड इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम। सो बी माइंडफुल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शन के। टीबी की ट्रीटमेंट जो है वो 6 मंथ के लिए दी जाती है और पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है नेगेटिव प्रेशर रूम में फॉर 2 वीक्स, जिसमें ये जो है वो टीबी की मेडिकेशंस रिसीव करते हैं और जब ये नॉन इन्फेक्टियस हो जाते हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट कि डॉट थेरेपी हम जो है डॉट स्ट्रेटजी हम होमलेस, इम्प्रेजेंट पेशेंट, नॉन एडहेरेंट टू ट्रीटमेंट और कोई बहुत ज़्यादा बीमार या ड्रग और अल्कोहल मिस यूज़र्स में देते हैं। एडिशनल पॉइंट्स इन फेवर ऑफ टीबी के आपके पास हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल लिखेंगे। साउथ एशिया, सब सहारियन अफ्रीका, इंडिया। पैल्पेबल लिम्फ नोड होंगे जो कि टेंडर और फिर्म होंगे, डिस्क्रीट होंगे। पेशेंट को क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ और ब्लड स्टेन में स्प्यूटम आएगा, इरिथमा नोडोसम होगा, ठीक है। नोट डेट टोक्सोप्लाज्मोसिस भी हमारे पास स्प्लीनोमेगैली और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट करता है, बट वेट लॉस जो है ना वो टोक्सोप्लाज्मोसिस में नहीं देखा गया है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटाइटिस पेशेंट जो हैं शुड बी सेफ टू रिटर्न टू वर्क आफ्टर 2 days एंड लास्ट एपिसोड ऑफ सिम्टम जैसे डायरिया और वॉमिटिंग के। ओटाइटिस मीडिया जो है वो याद रखना मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। मेनिंजाइटिस में हमारे पास जो है वो हेयरिंग लॉस या डिफनेस के साथ पेशेंट अगर आ रहा है तो डैट इज़ के तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का होता है डैट इज़ हेयरिंग लॉस। तो आफ्टर ट्रीटिंग मेनिंजाइटिस हमें हेयरिंग टेस्ट करना होता है। कैपोसिस सार्कोमा है, ठीक है। ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। इसमें ब्लड वेसल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती हैं साइज़ में, जिसकी वजह से रेड, पर्पल, ब्राउन और ब्लैक नोड्यूल्स और पॉप्यूल्स नज़र आते हैं स्किन की सरफेस पर, लेकिन वो नॉट पेनफुल होते हैं। और यूजुअल हिंट जो कैपोसिस सार्कोमा में दिया हुआ होगा कि एड्स के पेशेंट हैं, होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल हैं, ठीक है। कॉमनेस्ट साइट्स जो होती हैं वो माउथ, नोज़ और थ्रॉट होता है, ठीक है। और ये इंटरनली भी ग्रो कर सकते हैं जैसे लंग्स और जीआईटी में आपको दिखेगा। तो ये कैपोसिस सार्कोमा आपको दिखाया हुआ है जिसमें ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ हो गई हैं साइज़ में, ठीक है। पर्पल नोड्यूलर लीजन्स ऑन फेस एंड ट्रंक दिखते
होते हैं, मल्टीपल होते हैं, लेकिन नॉट पेनफुल और इची होते हैं। फिर चिकन पॉक्स से वेरिसोला जोस्टर वायरस करवाता है इसको, ठीक है, जिसकी रिस्पायरेटरी ट्रांसमिशन होती है, एयरबोर्न रूट से फैलते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट विद वेसिकल्स अगर किसी का हो रहा है तो उससे भी फैल सकते हैं। तो अगर वेसिकल्स ड्राई और क्रस्टेड हो गए तो ट्रांसमिशन नहीं होती। इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो 2 to 4 days बिफोर द रैश अपीयर्स एंड 5 days आफ्टर द रैश फर्स्ट अपीयर्ड। इन्फेक्टिविटी स्टॉप्स व्हेन द रैश ड्राइज एंड क्रस्टेड। तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो फीवर होता है, प्रोराइटिक मैक्यूल्स बनते हैं, पेप्यूल्स बनते हैं, वेसाइकल्स बनते हैं और ड्राई हो जाते, क्रस्टेड बन जाते, फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर चेस्ट और बैक पर फैलते हैं। उसके बाद जो है मैनेजमेंट ऑफ चिकन पॉक्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि इन हेल्दी चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स से आप क्या करोगे, रीअश्योरेंस प्लस सपोर्टिव मेजर्स दोगे, जिसमें पैरासीटामोल दिया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा सीडेटिंग एंटीहिस्टामीन और कैलामीन लोशन फॉर ईचिंग के लिए दिया जाता है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, ठीक है। अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तब आप ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओरल एंड उसके बाद वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन कब दी जाती है, अब नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं यूज़ किया जाता। एसाइक्लोवीर दिया जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसको चिकन पॉक्स रैश डेवलप हो गया, प्रेग्नेंट वोमेन है और वो उसको चिकन पॉक्स रैश डेवलप हो गए, ठीक है। अगर सीवियर है तो IV एसाइक्लोवीर देंगे, ठीक है। तो और उसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और उनकी कांटेक्ट की हिस्ट्री उसको दोगे, ठीक है। ओरल एसाइक्लोवीर जो है वो हम अप टू 14 days इफ़ेक्टिव होती है आफ्टर कांटेक्ट, सही है। और इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है वो अप टू 21 days आफ्टर एक्सपोजर होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है एल्डरली फीमेल है और वो कीमोथेरेपी पे थी फॉर ब्रेस्ट कैंसर और स्टेरॉइड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंट टू इंक्वायर अबाउट द मैनेजमेंट। शी सेज दैट हर ग्रैंडसन हैज़ चिकन पॉक्स एंड शी इज़ इन कॉन्टैक्ट with him। तो व्हाट वुड बी व्हाट शुड बी डन, दैट इज़ एसाइक्लोवीर, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कीमोथेरेपी और स्टेरॉइड पर है और उसकी एक्सपोजर की हिस्ट्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 15-year-old बॉय हैज़ मैक्यूल्स, पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स मेनली ऑन हिज ट्रंक फॉर 3 days। देयर इज एरिथमा, रेडनेस एंड टेंडरनेस सराउंडिंग these lesions. Some of the vesicles are secreting pinkish fluid. His body temperature is 39 watt। medication एंटीबायोटिक यूज़ करना है क्योंकि सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, इरिथमा, टेंडरनेस, पिंकिश फ्लूइड सिक्रीशन फ्रॉम द वेसिकल्स और हाई फीवर है, तो डैट इज़ सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फ़ीमेल है और उसको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुई है और वो इम्यून नहीं है इसके लिए, ठीक है, और इम्यूनिटी स्टेटस उसका अननोन है, आपको सीरम वेरिसोला जोस्टर वायरस एंटीबॉडीज़ चेक करनी है, यानी IgG करोगे। अगर पॉजिटिव है, इम्यून है, तो आप रीअश्योर करोगे, अगर नेगेटिव है तो ओरल एसाइक्लोवीर दोगे, ठीक है। अगर रैश डेवलप कर जाती है तब भी आप एसाइक्लोवीर दोगे, लेकिन अगर उसका ये इम्यून स्टेटस आपको पता है तो आप रीअश्योर करोगे। उसके बाद लाइम डिजीज़ है जिसको लाइम बोरिलियोसिस कहते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ कैंपिंग या वॉकिंग इन गार्डन्स और जंगल्स हो गए। एरिथमा, माइग्रेन्स निकलते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, नॉन और माइल्डी ईची होते हैं, फीवर, हेडेक, माइल्जिया और जनरल एक एंड पेन होता है। लेटर ऑन फेशियल पैरालिसिस हो सकती है लाइम डिजीज़ में, मेनिंजाइटिस हो सकता है, AV हार्ट ब्लॉक हो सकता है, मायोकार्डाइटिस और आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे कि एंटीबॉडीज़ टू बोरिलिया बर्डोफेरी, ठीक है, ये लाइम डिजीज़ करवाता है। ट्रीटमेंट क्या होगी, फर्स्ट लाइन इज़ डॉक्सीसाइक्लिन बट इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो हम एमॉक्सिसिलिन देते हैं। डिसएमिनेटेड डिजीज़ है, फैल चुकी है, सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, प्रेग्नेंट वोमेन है, एमॉक्सिसिलिन देंगे। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन क्लैमिडियल सर्विसाइटिस एंड द लाइम डिजीज़। अब लाइम डिजीज़ जो है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ कैंपिंग, वॉकिंग इन गार्डन्स वगैरह है, टिक्स बाइट के, स्किन
टिक्स की वजह से ये होता है। और टिक्स जो है ना वो फिर क्या करती हैं, ब्रुसेला बर्डोफेरी बैक्टीरियम को स्प्रेड करती हैं। इरिथमा माइग्रेंस निकलेगा विच इज़ नॉन पेनफुल नॉन ईची रैश इनलार्जिंग इन साइज। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ टू बुरीलिया बर्डोफेरी करते हैं, ठीक है। तो कॉमन साइंस एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस इन बेबी एंड टोडलर्स क्या है कि फीवर, कोल्ड हैंड और फीट होगा, फ्रेटफुल डिसलाइक बिंग हैंडेड, रैपिड ब्रीथिंग और ग्रंटिंग होगी, यूजुअल क्राई, मोर्निंग, स्टिफ नेक, डिसलाइक ब्राइट लाइट्स, ठीक है, रिफ्यूजिंग फूड एंड वॉमिट करेगा, ड्रॉजी, फ्लॉपी एंड रिस्पॉन्सिव, बेल, प्लॉची, स्किन स्पॉट या रैश हो सकते हैं, टेंस, बल्जिंग फॉन्टेलिस, सॉफ्ट स्पॉट आपको नज़र आएगा, कन्वर्जेंस और सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो है अडल्ट्स में भी क्या होते हैं कि सेम ही सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ वो लाइट सी बात है फॉन्टेनिल अडल्ट में तो नहीं होगा ना, तो सॉफ्ट बल्जिंग फॉन्टेनिल नहीं होगा। उसके बाद इन पेशेंट है, उसको फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग, हेडेक, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, सीजर्स, फोटोफोबिया, मेनिंजाइटिस। विदाउट रैश है तो आप लंबर पंक्चर करोगे, CSF एनालिसिस करोगे, और विथ रैश है तो आप ब्लड कल्चर करते हो, क्योंकि जो रैश के साथ प्रेजेंट करता है मेनिंजाइटिस डेट इज़ मेनिंजोकोकल एंड निशेरिया, ठीक है। तो LP लंबर पंक्चर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, बल्जिंग है, टेंस फॉन्टेनिल है, ऑनगोइंग सीजर्स है, GCS, अल्टर्ड मेंटल स्टेशन है, लेस देन 9 है, अनइक्वल या डायलेटेड अनरिस्पॉन्सिव पीपल्स या पैपिल एडिमा। तो बेसिकली रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, सीजर्स और पैपिल एडिमा के जो सिम्टम्स होते हैं, अनइक्वल, डायलेटेड, अनरिस्पॉन्सिव पीपल्स, ठीक है। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट नोट फॉर मेनिंजाइटिस क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस शुड बी स्टार्टेड ASAP इवन बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और सेप्टिसीमिया अगर होगा, निशेरिया मेनिंजाइटिस में सेप्टिसीमिया के साइंस होते हैं, तो आर्थ्राल्जिया, मसल एक, कोल्ड पेरिफ्री, पेल और मोटर स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रैश के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अच्छा, अमीबियासिस है, अमीबियासिस का आपके पास क्या होगा, लीवर अमीबिक डिजीज़, इसमें पेशेंट फीवर, अनेमिक, टेंडर इनलार्ज लीवर, डियरिंग, लीवर एंजाइम्स होते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू नॉर्थ अफ्रीका, तो डैट इज़ अमीबियासिस जो कि इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका करवाता है, ठीक है। और हेपेटिक एब्सेस के चांस हो सकते हैं उसमें। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू नॉर्थ अफ्रीका है, लेकिन फीवर है, टेंडर इनलार्ज्ड लीवर है, और जो है वो डी-अरेंज्ड लीवर एंजाइम्स है, लेकिन अनीमिया नहीं है, ठीक है, जॉन्डिस नहीं है। और तो दैट और यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, डार्क यूरिन, हिमेटूरिया, डिसयूरिया, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, दैट इज शिस्टोमियासिस, शिस्टोमा हेमाटोबियम करवाता है इसको, ठीक है। EU से याद रखना, शिस्टोमा हेमाटोबियम यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे। तो अमीबियासिस और शिस्टोमियासिस में क्या फ़र्क है, सेम सिम्टम्स आते हैं, बट अमीबियासिस में अनीमिया की हिस्ट्री होती है और कोई डार्क यूरिन नहीं आता, ठीक है, अमीबियासिस में। शिस्टोमियासिस में यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। अगर एक पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री है ट्रैवल टू अफ्रीका, ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, उसको फीवर है, चिल्स है, राइगर्स है, हिपैटोमेगैली और हिमेट्यूरिया हो रहा है, तो थिंक अबाउट मलेरिया, ठीक है, क्योंकि हिपैटोमेगैली और हिमेट्यूरिया जो है ना वो आपके पास जो है वो मलेरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका मलेरिया लाइक सिम्टम्स है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, लीवर इन्वॉल्वमेंट है। थिंक अबाउट अमीबियासिस, सेम केस होगा लेकिन यूरिनरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और लीवर इन्वॉल्वमेंट दिया। थिंक अबाउट शिस्टोमियासिस, तो इन शॉर्ट मलेरिया और शिस्टोमा, हिमेटोबियम, फीवर, चिल्स, राइगर्स और लीवर इन्वॉल्वमेंट के साथ प्रेजेंट कर सकता है। यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो अमीबियासिस में नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल फ्रॉम इंडिया है, फीवर, कफ है, सर्वाइकल, लिम्फ एडिनोपैथी, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा इन द लिम्फ नोड बना हुआ है, डेट इज ट्यूबरकुलोस, लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।